मेरा साथ दे कि मैं इनके यकीन पर खरा दूं। मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। ये कली फूल कैसे नहीं बनी? काजी साहब के अमल में असर नहीं रहा। वो कली सनोबर के हाथों में फूल नहीं बनी काजी साहब। इससे ये साबित होता है कि आप साबित होता है कि वो इंसान है और कुछ नहीं। क्या मैं अकेले नाचूंगी? क्या सिर्फ मेरी बहन की मंगनी है? तुम लोगों की वो कुछ नहीं लगती? कोशिश करो जोया। क्या नाम है उसका? सनोबर नाम है उसका। तुम्हें क्या लगता है जोया, क्या चाहती हो तुमसे? वो मुझसे कह रही है कि मेरा चेहरा और मेरा जिस्म इख्तियार करके अपना मकसद पूरा करेगी और मुझे मौत की आगोश में सौंपकर मेरी तकलीफ कम कर देगी। तुम क्यों उससे उतना डर रही हो? जोया, तुम उससे डर क्यों रही हो? वो तुम्हारा वहम है। उसे मार दो। Kill her! I said do it! Kill her! नहीं, वो बेहद खतरनाक है। वो कुछ पढ़ रही है। शायद जादू कर रही है। उसके पास एक खंजर है। और एक नगीना है। अब वो उस खंजर को और इस नगीने को किसी घर में एक बॉक्स में रख रही है। वो मेरी तरफ जहरीली नजरों से देख रही है। वो मेरी तरफ आ रही है। मुझे मार डालेगी। वो मेरी तरफ आ रही है। मुझे मार डालेगी। जोया, वापस आ जाओ। जोया, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूं, वापस आ जाओ। कम बैक जोया, कम बैक। Are you all right? तुम ठीक हो? जोया, तुम ठीक हो? हाँ। Very good. तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगा and you'll be perfectly all right. Very nice. You're reacting very well. You know that? Very well, Zoya. इंशाल्लाह अब तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। जरा हाथ बढ़ाना। तुम्हारे डर की वजह तुम्हारे घर में मौजूद कोई नगीना और खंजर है। मुझे वहां जाना होगा। वो नगीना, वो खंजर ढूंढना होगा और भी चीजें देखनी होगी जिसको लेकर तुम खौफज़दा हो। मैं जाऊंगा। मैं डॉक्टर जुनैद कसम खाता हूं कि तुम्हें इस छलावे से बाहर निकाल कर तब दूंगा। May I come in, sir? आइए। Good morning, अदनान साहब। गुड मॉर्निंग। कहिए,
आप कोई सीरियस बात कहना चाह रहे थे? सर मैंने आपको सलाह दी थी कि कंपनी के शेयर्स इतने कम में, और मैंने आपके मशवरे पर गौर नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि हमारी कंपनी का 50% शेयर होल्डर कोई और हो चुका है। जी सर, आई एम सॉरी अदनान साहब, लेकिन अब जब तक कंपनी का पार्टनर राजी नहीं होगा, हम आर्म्स की डिलीवरी सही वक्त और सही क्वांटिटी में नहीं दे पाएंगे। क्यों वर्मा जी? सर एक तो हमने अपने बायर से जो वादा किया था, उतने हथियार हम कानूनन उन्हें सप्लाई कर ही नहीं सकते, और अब तो पार्टनर की भी रजामंदी चाहिए। डिलीवरी कब देनी है? डिलीवरी की डेट से तो हम वैसे ही काफी पीछे हैं। ठीक है वर्मा जी, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। सर आज शाम को सारे बायर्स आ रहे हैं मशीन गन्स और AK-47 के लिए, उन्हें अपनी आर्मी के लिए। शाम तो होने दीजिए। सर वैसे ही काफी लॉस हो गया है। ठीक है मैं चलता हूं। कानून मेरी मुट्ठी में है वर्मा। चिलमाक ने कभी हारने के लिए बाजी नहीं लगाई। ये 50% की हार नहीं, 200% की जीत। गोली लो, ये लो। अब ज्यादा फिक्र करके अपनी तबीयत खराब मत करो। फिक्र ना करूं तो क्या करूं? न जाने क्या क्या इस घर में हो रहा है। कभी रेशम के बिस्तर पे खंजर मिलता है तो कभी। वो तो ठीक है, लेकिन टेंशन लेने से मुसीबत का तो हल नहीं हो सकता ना। या अल्लाह, इस शेर से निजात दिला। फिक्र तो मुझे भी है, और मैं जानता हूं कि रेशम की जिंदगी महफूज नहीं है उस वक्त तक जब तक कि उस मुई शय का काम तमाम नहीं हो जाता। इसलिए हमने एक बाबा को बुलवाया है। क्या? तभी तो ये वक्त एकदम मुनासिब है। रेशम और हारान भी घर में नहीं है, तब तक बाबा अपना काम कर जाएंगे। पता है, बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं। महरूम के घर से भी उन्होंने एक शय को खदेड़ दिया था। लेकिन काजी साहब से बड़े तो आमिल नहीं हैं, फिर क्यों? हर्ज भी क्या है, 2 आमिल होंगे तो मुसीबत जड़ से खत्म हो जाएगी। अरे कम से कम रेशम से तो पूछ लेती, वो हमसे ज्यादा जानती है। अब ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। ठीक है, जो मर्जी आए करो। लो बज गई घंटी। बाबा होंगे। आदाब, आइए तशरीफ लाइए। बाबा, ऐसा लगता है आपको पहले कहीं देखा है। हम वो हैं, न जाने कब, किसे, कहां मिल जाए पता नहीं। बाबा, वो शय हक अल्लाह। अल्लाह
कौन है, कहां है, मुझे पता करना पड़ेगा। पापा, खामोश। मैंने जो आपको सामान के लिए कहा था वो तैयार है? जी जी, सारा सामान तैयार है। तुझ तक पहुंच कर रहेगा, तू नहीं नाबूद हो जाएगा। बड़ी जबरदस्त शय है, आप लोगों ने सही वक्त पर बुला लिया, वरना क्या पापा? वरना अल्लाह जाने क्या से क्या हो जाता। अभी आग की तपिश आप सबको जलाकर राख कर देती। बाबा, शय उसका खात्मा। अगर यह खात्मा इतनी जल्दी हो जाता तो हमें बुलाने की क्या जरूरत पड़ती। अभी हम चलते हैं। लेकिन बाबा, आपके जाने के बाद हमें कुछ अल्लाह! बाबा, अब तो सत्तार ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हम फिर आएंगे अपने सही वक्त पर, और तब आप सभी को इस शय से निजात दिलाएंगे। हक अल्लाह! अदनान साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे पैसों के लिए हम टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड को आर्म्स सप्लाई करते हैं। ये आर्म्स अगर उन्हें टाइम पर नहीं मिले तो ये हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, आप लोगों का ऑर्डर इतने बल्क में है कि लीगली आप लोगों की सप्लाई अब तक हो चुकी होती। डिले हमारी तरफ से नहीं है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल किसी कंपनी ने हमारे 50% शेयर्स मार्केट से उठा लिए, और यह काम इतनी तेजी से हो गया कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला।
अब हमारे हर फैसले पर उनकी मोहर लगना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये सप्लाई हम कैंसिल समझें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग में शामिल होगा उसके सामने हमें ब्लैक को व्हाइट बनाकर पेश करना होगा, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं। लेकिन वो कौन है जिसने आप जैसे इंटेलिजेंट और शार्प आदमी को मात दे दी? मात नहीं शय, कोई तो है जिसने हमसे टकराने की जरूरत की है। हमें भी उसका बेसब्री से इंतजार है। मजा आएगा उससे मिलकर। या इन्होंने हमारी कंपनी की शेयर्स खरीदे हैं, वो आ गए, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो उन्हें। मुझे हरान कहते हैं। अदनान, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। रेडियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन से मिलने की बहुत तमन्ना थी मेरी, आज पूरी हो गई। खैर, ये बातें बाद में इत्मीनान से करेंगे। फिलहाल एक अहम मुद्दा है जो बगैर आपकी रजामंदी के नहीं सुलझेगा। हुक्म कीजिए। आइए, बैठ जाइए। वेलकम। हेलो एवरीवन। या जी, हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं, इल्तिजा है। ये हमारे पुराने क्लाइंट्स अलग अलग देशों में बल्क में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स को हथियार सप्लाई करते हैं। अब बिना आपकी रजामंदी के ये काम तो मुमकिन नहीं है। ये इनकी फाइल है, मैंने साइन कर दिया है। आप देख लीजिए, ठीक लगे तो साइन कर दीजिएगा। मुझे ताज्जुब है, गवर्नमेंट ने इतने बल्क में ऑर्डर की सप्लाई की परमिशन कैसे दे दी आपको? गवर्नमेंट हमारे नेक मकसद को समझती है, शायद इसीलिए उसने हमें परमिशन दे दी। मुझे तो ठीक लग रहा है सब कुछ। मैं आपके नेक मकसद में आड़े नहीं आऊंगा। ये लीजिए। शुक्रिया। जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ एज अ बिजनेसमैन मैं आपकी इज्जत करता था, लेकिन आप तो एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान भी निकले। आपकी इज्जत मेरी निगाहों में और भी बढ़ गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी कंपनी देखना चाहूंगा। आपकी नहीं, हमारी कंपनी का ही है। मैनेजर साहब जी, आप मिस्टर हारान को सब कुछ समझा और दिखा दीजिए। आप लोग भी जा सकते हैं। आप लोगों के ऑर्डर की सप्लाई वक्त पर हो जाएगी। Thank you for coming. Thank you. Bye. Thank you for coming. Bye. Thank you for coming. Thank you very much. Pleasure. आइए हारान साहब। Yeah. Nice to see you, Adnan साहब। Pleasure's all mine, Mr. Haran. Yeah. मुबारक हो चिलमाक, मुबारक हो। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हारान को तुम्हारे पास आना ही था। परसों पुराना तरतूश का ख्वाब मैं पूरा करूंगा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इतनी शैतानियत भर दूंगा
दुनिया तुमसे पनाह मांगेगी। नहीं बात करनी मुझे। फोन क्यों नहीं उठा रही? नाजिया चलिए मेहंदी लगवाते हैं। कहा ना नहीं लगानी मेहंदी। कब कहा? तो आप कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। ओके। सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हेलो, बोलो, क्या कहना चाहते हो? इतनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ और तुम फोन ही नहीं उठा रही, क्या बात है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? एक मिनट। अरे आज मंगनी वाले दिन कौन सा तूफान आ गया? तूफान तो तुमने मेरी जिंदगी में ला दिया है अरसलान। तुमने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा। अरे मैं भी तो कुछ समझूं कि ऐसा कौन सा धोखा दिया है मैंने? मैंने अपनी आंखों से रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ तुम्हें बातें करते देखा था। वो लड़की बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ रही थी। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो मेरे साथ झूठ क्यों बोला? वो लड़की, उसका नाम हुमैरा है, वो मेरी दोस्त है और दूर की रिश्तेदार। देखो नाजिया, अगर मैं किसी और से मोहब्बत करता तो तुमसे मंगनी क्यों करता? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम ये मंगनी तोड़ सकती हो। मेरे पास सिवाय अल्लाह के और कोई गवाह नहीं। अरसलान, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं। तो ठीक है, जब तक तुम्हें मेरी मोहब्बत और ईमानदारी पर यकीन नहीं हो जाता मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन नाजिया, मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरसलान, मुझे माफ कर दो। शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे नाजिया, इसमें माफी कैसी? अच्छा छोड़ो इनसे बातों। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अप्पी, आप मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही हैं? हाँ, मेहंदी तो लो ना, लगाओ। कमाल है, कह रही थी। हक अल्लाह। ये रही वो करामाती रस्सी, ये रहा वो हथियार जिससे रेशम और हरान मेरे कब्जे में आएंगे। आज मेरे 17 सालों की तलाश खत्म हुई। मुझे रुकैया को भरोसा दिलाना होगा कि ये काम मैं उसके फायदे के लिए ही कर रहा हूं, और इससे पहले कि वो मुझे पहचान जाए और रेशम मुझे जान जाए, मुझे उन दोनों को अपने कब्जे में करना, वरना वो शय भी मेरी मंजिल की राह में आड़े आ सकती है। तो लीजिए रुकैया, आपका काम शुरू। हक अल्लाह, हक अल्लाह।
बांध रहा है मुझे सनोवर। बचा 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 बचाओ सनोवर। ये धुआं मुझे बांध रहा है। सनोवर, ये सब क्या है? सनोवर, ये वही आमिल है जो हरान के घर पे आया था। सनोवर, ये धुआं मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। बचाओ मुझे, मेरी ताकत कम पड़ रही है सनोवर। अब मैं और सह नहीं पाऊंगा। मुझे तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। सनोवर, सनोवर, हमारे ही घर से हमारे लोगों को गायब करने वाला ये आमिल कौन है? अगर उसने चुटपुट को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दबा करके रख दूंगी उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तू है। रूप बदल कर तू मेरे सामने आएगा तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा क्या? तू चुटपुट है, ढूंढ नहीं। अब तू मेरे अमल से बच नहीं पाएगा। 1000 रुपया के घर में क्या कर रहा था तू? बाबा, बाबा, बाबा मुझ पे रहम करो, मुझे खोल दो। बाबा, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले मेरे सवालों का जवाब दे कमबख्त। फिर किसके लिए काम कर रहा है और क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुझे नहीं पता? हक अल्लाह! देखता हूं कि तू दर्द किस हद तक बर्दाश्त करता है। बाबा, बस करिए, मैं खत्म हो जाऊंगा बाबा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका बाबा? तू मेरे रास्ते में आ रहा है कमबख्त। नहीं, मैं आपके रास्ते में कैसे आ रहा हूँ बाबा? मैं तो आपको पहली बार मिला हूँ। मैं आपके रास्ते में कैसे आ सकता हूँ? खामोश! मुझे बहलाने की कोशिश ना करना, समझ। सीधे सीधे बता दे कि तू रेशम और हारान के लिए उस घर में था या रुकैया और कमाल के लिए? जल्दी बता, किसने भेजा था वहां? मुझे जवाब चाहिए, जवाब। मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू नहीं बताएगा? नहीं। हाँ, तो फिर भुगत। सनोवर, बचाओ सनोवर। हक अल्लाह!
ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? बताओ कौन है वो? किसने किया है तुम्हारा ये हाल? बाबा ने। सनोबर बचाओ मुझे। बाबा, सनोबर बचाओ मुझे, बचा लो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे भी बाबा सजा दे रहा है। पूछो उससे, पूछो कि किस तरह से सजा दे रहा है वो उससे। ये कौन बाबा है जो हमारी आसेबी ताकतों को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है? मुझे खुद देखना होगा। वाह क्या बात है। नानू जी। अब एक शेर आपकी शान में। भाई वाह वाह, इरशाद इरशाद। कौन कहता है कि नानी का महबूब गंजा है? आए। चांद के सिर पर भी कभी बाल हुआ करते हैं। अरे शरीफ भाई, चांद के सर कब होता है? अरे वाह सादिया, तुम्हारे इस हुनर का तो हमें पता ही नहीं था। क्या बात है। हाँ बेटे सादिया, तुमने ये शेरो शायरी कब सीखी? हम पैदाइशी शायर हैं, बस मौके पे शायरी करते हैं। बहुत जिंदा दिल लड़की है भाई। सुनाओ बेटा सुनाओ, कोई और तुकबंदी सुनाओ। तुम्हारी आंटी बीमारी में क्या मिस कर रही है वो खुद नहीं जानती। अंकल, अगर वो आती ना तो उनका बीपी झट से भाग जाता। अब आप जैसे कदरदान ने फरमाइश की है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैंने दीवान लिखा है, उन्वान है पाए की शायरी में माए की मायरी। अरे भाई, ये सब तो चलता रहेगा भाई। अंगूठी की रस्म अदा कर ली जाए और जरा मेहमानों को भी बुलवा लिया जाए। आप लोग इनकी शायरी सुनिए। नाजिया तैयार हो गई होगी, मैं लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, ये मेरा डिपार्टमेंट है। अपी को मैं ही लाऊंगी। जाते जाते फिर एक शेर। अर्ज किया है मम्मा के कहने पर मैं बेडरूम तक जाती हूँ। आने जाने की देर नहीं, तैयार अपी को लाती हूँ। वाह वाह। गर्मा गर्म है, संभालिएगा, अभी अभी बनाया है। अच्छा। सही वाह। मायरी बहुत हो गई, अब कुछ थोड़ा काम कर दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। जो हुक्म मेरे आका। भाई बड़ा हंसाती है लड़की, हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। अम्मा से मैंने कहा था कि मंगनी से एक दिन पहले चली आए, पर अभी तक नहीं आई। अब उनके बगैर ये रस्म अदा करनी पड़ रही है। वाओ, क्या लग रही हैं आप अपी। अपी, ये क्या सरप्राइज देने के लिए दूसरा चेहरा लगाया है आपने? अच्छा बाबा, मुझे तो दिखाइए अपना चेहरा, मैं भी तो देखूं। पुताई करने के बाद क्या नजर आ रही है बिल्डिंग? अपी प्लीज। अच्छा ठीक है, मत दिखाइए, लेकिन चलिए तो सही। अपी चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं, लेट हो रहा है। अपी प्लीज चलिए ना अपी, प्लीज। अपी सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए। ये भी अच्छा आइटम रहेगा। जब अरसलान भाई पहली बार आए थे तब हम दोनों घूंघट में थे, और आज आप अंगूठी पहनने तक घूंघट मत खोलिएगा, ठीक है? चलिए ना अपी, अपी चलिए। सुनो सुनो, सब गौर से सुनो। आज मेरी प्यारी अपी ने डिसाइड किया है कि वो एक टिपिकल इंडियन दुल्हन की तरह घूंघट में ही रहेंगी। यहाँ तक उन्होंने मुझसे भी पर्दा किया है। अपना चांद जैसा चेहरा
मुझे भी नहीं दिखाया है। आखिर इरादा क्या है भाई? नेक ही होगा, शायद अंगूठी पहनाने के बाद चांद नजर आ जाए। तो देर किस बात की, अंगूठी पहना दीजिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। शर्म और हया औरत का गहना होता है। आपने अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दी है। शुक्रिया। जी हाँ, ये सारी मेहनत सोहेल साहब की है। सादिया, ये लो बेटा, ये नाजिया को दे दो। अरसलान भाई, पहले आप शुरू करिए। नाजिया, चलो हाथ आगे बढ़ो। अप्पी, हाथ बढ़ाओ। नाजिया, नाजिया बेटा, मजाक बहुत हो गया, अंगूठी पहन लो। नाजिया, चलो हाथ आगे बढ़ो। हाथ बढ़ा दीजिए। मैं नाजिया नहीं हूँ। नाजिया कहाँ है? मुझे नहीं पता, कहकर गई थी कि तू मेरी जगह घूंघट निकाल कर बैठ जा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, मगर उससे गए तो 2-2.5 घंटे हो गए। नाजिया कहाँ गई? मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। अगर तू मरना चाहेगा तो मेरा ये आप तुझे मरने नहीं देगा। बाबा बड़ी तकलीफ हो रही है, रहम करो। पहले बता, तेरे साथ और कौन सी शय उस घर में है? अरे तड़प तो अभी तूने जानी नहीं है। अरे मछली की तरह छटपटाएगा और मरेगा भी नहीं। जल्दी बता। नहीं बाबा, मैं नहीं बता सकता, मेरा कॉल है मेरे आका के साथ। तुम लोगों के कॉल को तो मैं यूं राख बनाता हूँ, राख। बता तेरा आका कौन है, जल्दी बता। वो वफादार है। वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, मैं बता दूं। वाह वाह, बहुत खूब। जिसे हम ढूंढ रहे थे गली गली, वो तो हमारे ही पास चला आया, राख होने के लिए। ये तो वक्त ही बताएगी कि राख कौन होता है। बाबा, तेरी खाक गलियों में उड़ेगी और कोई पहचान तक नहीं पाएगा। वाह, क्या तेवर है तेरे लड़की। अगर मेरा इरादा उस घर को शय से आजाद करने का नहीं होता
तो बाखुदा मैं तेरे इस बेखौफ अंदाज पर तुझे आजाद कर देगा। अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो इसे छोड़ दे इसे। अच्छा, हमें हमारी चिल्लागा में धमकी, जा छुड़ा ले। तू ऐसे नहीं मानेगा तू ऐसे। क्या मेरे अंदर की जिंदात की ताकत खत्म हो गई है? नहीं, तेरी ताकतें खत्म नहीं हुई है लड़की, बल्कि इन 17 सालों में मेरी ताकतें 100 गुना बढ़ गई। मेरी इस चिल्लागाह में दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बाबा अब्दुल सत्तार की चिल्लागाह है। कौन हो तुम? आखिरी बार अपने चाहने वालों को याद कर ले लड़की, क्योंकि मुझे उस घर को हर शय से आजाद करना है और अब तेरा खात्मा करना। मेरा खात्मा? हाँ। जब मैं बार बार आप लोगों से कह रही थी कि मेरा उनके साथ जाना जरूरी था, तो क्यों रोका आप लोगों ने मुझे? कल से तुम्हारी तबीयत उदास थी, इसीलिए रोका था। हमें तो पहले से पता था कि तुम कौन हो। तो मुझ पे हमला आपने जानबूझ के करवाया था? अच्छा बुरा अभी साफ हो जाएगा। चलो मेरे साथ अंदर। नासिक जेल। मुझे अफसोस हो रहा है मामा आपकी इस हरकत पे। हारान, ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मामा। लेकिन हारान,